सर 22 परिचय से शुरू कर रहे हैं, विजेता जी पढ़ रहे हैं। हाँ हमने। अच्छा फिर हाँ एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यस 351 तक पढ़ लिया था ना। हाँ शुरू करिए। संवर के कारणों के प्रकरण में गुप्ती समिति धर्म और अनुप्रेक्षा की चर्चा करने के उपरांत अब परीक्षाओं की चर्चा आरंभ करते हैं। सर श्लोक आप बोलिए ना सर। नहीं आप भी पढ़िए, हर एक को अपनी प्रैक्टिस होगी, सभी पढ़िए। हाँ साथ में पढ़ते हैं। हाँ। मार्गाच्य वन पढ़ते हैं, हाँ। निर्जरार्थम परिशोध्य मार्गाच्च परिशः पन्निधिराच शुद्ध परिशोधव्या पिपासा शीतोष्ण पास दंश मशक नाग्न्य रति स्त्रीचर्या नाम निषद्य शय्या क्रोश वधा याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि। संवर के मार्ग से च्युत न हो, इसलिए और कर्मों की निर्जरा के लिए परिचयों को शांत भाव से सहन करना चाहिए। क्षुधा पिपासा शीत उष्ण दंस मासक नाग्न अरिति अरति स्त्रीचर्या निष्ठा शय्या निषद्य हाँ। आक्रोशवद निषद्या आक्रोशवद याचना आलाभ रोग तृष तृण स्पर्श। तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा अज्ञान और अदर्शन, ये 22 परिचय है। मोक्षार्थी मुनिराज इन परिचयों को शांत भाव से सहन करते हैं। शांत भाव से सहन करने का नाम ही इन्हें जीतना है। यही कारण है कि इन्हें परिचय जय भी कहते हैं। क्षुधा भूख की अत्यंत पीड़ा होने पर भी धैर्य के साथ उसे सहन करना क्षुधा परिचय जय है। उपवास होने पर या अंतराय होने पर जो भूख की वेदना मुनिराजों को होती है, उससे खेद खिन्न होकर उसे शांत भाव से सहन करना क्षुधा परिचय जय है। इस परिचय जय का स्वरूप स्पष्ट करते हुए लिखा गया है। अनशन उनोदर तप पोषत पक्ष मास दिन बीत गए हैं, जो नहीं बने योग्य भिक्षा विधि सुख अंग सब शीतल भय है। तब तहाँ दुस्सह दुस्सह भूख की वेदन सहत साधु नहीं नेक नए हैं। तिनके चरण कमल प्रति प्रतिदिन हाथ जोड़ हम शीश नए हैं। अनशन उपवास उनोदर एकाशना आदि तपों को पुष्ट करते हुए दिन पक्ष 15 दिन और महीने बीत जाने पर जब आहार को निकले, तब निरंतराय निरंतराय आहार की प्राप्ति नहीं हुई। इस प्रकार शरीर के सभी अंग सूख गए हैं, शिथिल हो गए हैं। ऐसी स्थिति में भूख की असहनीय वेदना होती है। उसे साधुजन शांत भाव से सहन करते हैं, रंच मात्र भी झुकते नहीं है। उन शुदा परिसे जयी मुनिराजों के चरण कमल में हम प्रतिदिन हाथ जोड़कर शीश नमवाते हैं। पिपासा प्यास की कठोर वेदना होने पर शांत भाव से उसे सहन करना पिपासा परिचय जय है। इसका स्वरूप स्पष्ट करते हुए लिखा है। पराधीन मुनिवर की भिक्षा शिक्षा पर पर घर घर ले ले कहे कुछ नहीं। ले कहे कछु नहीं, प्रकृति प्रकृति विरुद्ध विरुद्ध पारणा भुंजत बढ़त प्यास पारना की त्रास तहाँ ही। प्रकृति विरुद्ध पारणा। ग्रीष्म ग्रीष्म काल पित्त अति कोपई लोचन दोए फिरे जब जाहि नीर न चहे सहे ऐसे मुनि जयवंते वर्तो जगमाही। मुनिराजों की भिक्षावृत्ति आहार लेने की प्रक्रिया अत्यंत पराधीन है, क्योंकि वे अन्य के घरों में आहार लेते हैं और किसी से कुछ कहते भी नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रकृति विरुद्ध पारना होने पर जोर की प्यास लगती है, बहुत पीड़ा होती है। गर्मियों के दिनों में पित्त अत्यंत भड़क जाता है, आंखों की पुतलियां चढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में वे मुनिराज पानी की चाह नहीं करते, शांत भाव से पीड़ा बर्दाश्त करते हैं। वे पिपासा जयी मुनिराज जगत में जयवंत वर्ते। शीत सर्दी ठंड से पीड़ित होने पर उसे रोकने का उपाय तो करना ही नहीं, रोकने के उपाय करने की भावना भी नहीं होना। उक्त पीड़ा के शांत भाव से सहन करना शीत परिचय जय है।
इसका स्वरूप स्पष्ट करते हुए लिखा है, शीतकाल सभी तन कंपत खड़े तहा वन वृक्ष डटे है, झंझा वायु चले वर्षा ऋतु वर्षत बादल झूम रहे हैं, तहाँ धीर तटनी तट चौपट ताल पाल पर कर्म दहे है। शीतकाल में सभी के शरीर कांपते हैं, वर्षा ऋतु में ऐसा झंझावट चलता है कि वहां खड़े हुए वृक्ष ढह जाते हैं, झूमते हुए बादल बरसते हैं। ऐसी स्थिति में धीर वीर शीत परिचय जयी मुनिराज नदियों के किनारे और तालाब की पाल पर बैठे बैठे कर्मों को जलाते हैं, कर्मों की निर्जरा करते हैं। ऐसी शीत की बाधा को संभाल कर सहने वाले तारन तरन मुनिराज शीत परिचय जयी कहे जाते हैं। उष्ण ग्रीष्म ऋतु आदि के कारण गर्मी की असहम पीड़ा होने पर उससे विचलित नहीं होना, उससे बचने का कोई उपाय करने कराने की सोचना भी नहीं, उष्ण परिचय जय है। इसका स्पष्ट रूप करते हुए लिखा है, भूख प्यास पीड़े उर अंतर अंत देह सब तागे, अग्नि स्वरूप धूप ग्रीष्म की ताती, वायु झाल सी लागे, तपे पहाड़ ताप तन उपजती, कोपे कोपे पित्त दाह ज्वर जागे, इत्यादि गर्मी की बाधा सहे, साधु धीरज नहीं त्यागे। अंतर में भूख और प्यास की पीड़ा होती है, आंतें जलने लगती है और शरीर में दाग लग जाते हैं। गर्मियों की अग्नि के समान धूप और अत्यंत गर्म हवाएं झुलासा देती है, पहाड़ तप जाते हैं, शरीर में ताप उब जाता है, पित्त कुपित हो जाता है और दाह ज्वार जागृत हो जाता है। इत्यादि प्रकार से गर्मी की बाधा उष्ण परिचय जयी साधुजन सहते हैं और धीरज नहीं खोते। आगे और कोई हाँ, प्रमोद जी आप पढ़ना चाहेंगे? दंशमशक 350। ओके। 10 मंशक डांस, मच्छर, मक्खी और कीड़े मकोड़े के द्वारा काटे जाने पर प्रतिमार तो करना ही नहीं, परिणामों में भी विषाद नहीं होना। दंश मशक परिषद जय है। इसका स्वरूप स्पष्ट करते हुए लिखा है, दंश मशक मक्खी तनु कांटे, पीड़े वन पक्षी बहु तेरे, दसई व्याल विषहारे बिच्छू लगे, खजूरे आन कनेरे, जिया स्याल सुडाल सतावे, रीछ रोज दुख देई दनेरे, मुनिराज हरो ऐसे कष्ट सहे मन भावंते, मुनिराज हरो अध मेरे। डांस, मच्छर, मक्खी शरीर को काटते हैं, अनेक प्रकार के जंगली पक्षी पीड़ा पहुंचाते हैं, विषधारी सांप बिच्छू डसते हैं, अनेक प्रकार के खजूरे कीड़े सताते हैं, सिंह, शियाल और सूंघधारी जानवर सताते हैं, रीछ, रोज आदि जानवर बहुत दुख देते हैं। इस प्रकार के कष्ट सहन करने वाले दंश मशक परिषद जही मुनिराज हमारे अध पुष्प पाप क्या हरण कर ले। छठा, नागन्य। माता के गर्भ से उत्पन्न हुए बालक की तरह निर्विकार नग्न रूप धारण करने में रंच मात्र भी संकोच नहीं करना। नागन्य परिषद जय है। नागन्य परिषद जय है। इसका स्वरूप स्पष्ट करते हुए लिखा है, अनंत विषय वासना बढ़ते, बाहर लोक लाज भय भारी, याते परम दिगंबर मुद्रा कर नहीं सके दिन संसारी। ऐसी दुर्धर नगर परिषद जीते साधु शील व्रतधारी, निर्विकार बालक व्रत निर्भय तिनके चरणों धोख हमारी। दीनहीन संसारी जीव परम दिगंबर नग्न मुद्रा को धारण नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंतर में जो विषय वासना वर्त रही है और बाहर लोक लाज का भयंकर भय है।
ऐसे दुर्धर नग्न परिषद को शील व्रत के धारी साधुगण जीतते हैं। वे मुनिराज निर्विकार बालक के समान निर्भर होकर रहते हैं। इन नागन्य परिषद जयी मुनिराज के चरणों में हम वंदना करते हैं। 7वां अरति। अरति उत्पन्न होने के कारण होते हुए भी संयम में अत्यंत प्रेम होना अरति परिषद जय है। इसका स्वरूप स्पष्ट करते हुए लिखा है, देश दाल का कारण लही के होत अचैन अनेक प्रकारे, तब तहाँ छिन्न होत जगवासी, कलम मलाय थिरता पद छाटे। ऐसी अरति परिषद उपजत, तहाँ धीर धीरज उर धारे। ऐसे साधुन को उर अंतर बसो निरंतर नाम हमारे। देश काल का कारण प्राप्त कर अनेक प्रकार की अचैन हो जाती है। ऐसी स्थिति में जगतवासी जन छिन्न भिन्न हो जाते हैं, कलम मलाकर स्थिरता छोड़ देते हैं। ऐसे अरति परिषद के उत्पन्न होने पर बड़ी ही दृढ़ता से धैर्य धारण किए रहने वाले अरति परिषद जयी साधु जन का नाम हमारे हृदय में निरंतर बसे। स्त्रियों के द्वारा बाधा पहुंचाई जाने पर भी, अनेक प्रकार से लुभाए जाने पर भी, अनेक रूप को देखने की अथवा आलिंगन करने की भावना का न होना स्त्री परिसह जय है। इनका स्वरूप स्पष्ट करते हुए लिखा है, जो प्रधान के हरि को पकड़े, पन्नग पकड़ पान से चापे, जिनकी तनक देख भाव बाकी, कोटिन सुर से दिनता झापे। ऐसे पुरुष पहाड़ उड़ावन, प्रलय पवन तिहे वेद पावे पापई। धन्य धन्य वे सुर साहसी, मन सुमेर जिनका नाही कापे। जो शूरवीर प्रधान पुरुष शेर को पकड़ ले, नागराज को पकड़कर हाथ से चाप ले, जिनकी डेडी प्रकृति थोड़ी सी टेढ़ी प्रकृति थोड़ी सी देख लेने पर करोड़ों शूरवीर दीन हो जावे, दीनता से चाप जगने लगे। ऐसे पुरुष पहाड़ को उड़ाने में समर्थ हो, प्रलय ले आए, परंतु स्त्री के आकर्षण से उन्हें वेद अर्थात स्त्रीवेद, पुंवेद और नपुंसक देवरूप नो कसाए। काम वासना व्याप्त हो जाती है, परंतु वे साहसी शूरवीर मुनिराज धन्य है कि जिनका मन कांपता नहीं है। आगे कोई किसको पढ़ना है तो कोई और पढ़िए। सुमन जी। यहाँ तक वैसे हमने पहले उस दिन पढ़ लिया था, रिवाइज हो गया एक बार। अच्छा। और मतलब काफी इजी लैंग्वेज है, मतलब कुछ मुझे लगता है डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, नाम से ही सारा कुछ है। मतलब मुनिराज क्या क्या परिचय। सुमन जी आगे। निरंजना जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आप कीजिए सुमन जी, स्टार्ट करें। चर्या। पवन की तरह एकाकी विहार करते हुए भयानक वन में भी सिंह की तरह निर्भय रहना और नंगे पैरों में कंकड़ पत्थर चुभने पर भी खिन्न न होना चर्या परिचय जय है। इसका स्वरूप स्पष्ट करते हुए लिखा है, चार हाथ परवान परख पथ चलत, दृष्टि इत उत नहीं ताने, कोमल चरण कठिन धरती पर धरत धीर बाधा नहीं माने। नाग तुरंग पाल की चढ़ते ते सर्वादि यादि नहीं आने, यो मुनिराज सहे चर्या दुख, तब दृढ़ कर्म कुलाचल भाने। चार हाथ प्रमाण रास्ता देखकर चलते हुए मुनिराज दृष्टि को यहाँ वहां नहीं चलाते हैं। ऐसे ईरिया समिति के धारक वे धीर संतगण
अपने कोमल चरणों को कठोर भूमि पर धरते हुए किसी प्रकार की बाधा नहीं मानते हैं। जब वे पहले हाथी, घोड़ा और पालकी में बैठकर चलते थे, तब की याद नहीं करते। इस प्रकार जब मुनिराज चर्या परिचय के दुखों को बर्दाश्त करते हैं, तब दृढ़ कर्म रूपी कुलाचलों को भेद देते हैं। निषद्या, जिस आसन से बैठे हो उससे विचलित न होना निषद्या परिचय जय है। इसका स्वरूप स्पष्ट करते हुए लिखा है, गुफा मशान शैल तरुकोटर निवसें, जहाँ शुद्ध भू फेरें, परिमित काल रहें, निश्चल तन बार बार आसन नहीं फेरें। मानुष देव अचेतन पशुकृत बैठे विपत्ति आन जब घेरें, ठोर न तजे भजे तीर्था, पदते गुरु सदा बसो उर मेरे। बसो उर मेरे। गुफा, शमशान, पर्वत, वृक्ष की कोटर जहाँ भी निवास करते हैं, जमीन को शोध कर करते हैं, वे वहां एक सुनिश्चित काल तक निश्चल शरीर को धारण करते हैं, बार बार आसन को बदलते नहीं हैं। जब अचेतन या चेतन मनुष्य देव या पशुओं के द्वारा किए गए उपसर्ग भी घेरते हैं, तब भी स्थान नहीं बदलते, स्थिरता को धारण करते हैं। ऐसे निषद्या परिचय जयी मुनिराज मेरे हृदय में सदा वास करें। शय्या, रात्रि में ऊंची नीची कठोर भूमि पर पूरा बदन सीधा रखकर एक करवट से सोना शय्या परिचय जय है। इसका स्वरूप स्पष्ट करते हुए लिखा है, जो प्रधान सोने के महलन सुंदर सेज सोए सुख जोए, ते अब अचल अंग एकासन कोमल कठिन भूमि पर सोए। वाहन खंड कठोर कांकरी, गड़त पोर कायर नहीं होए। ऐसी शयन परिचय जीते, ते मुनि कर्म कालिमा धोवे। जो मुनिराज अपनी गृहस्थ अवस्था में सोने के महलों में सुंदर शैया पर सोने का सुख भोगते हैं, अब वे ही मुनिराज मुनि अवस्था में कोमल कठोर भूमि पर एक आसन से अचल सोते हैं, भूमि पर पड़े रहते हैं। पत्थर के कठोर टुकड़े कंकड़ों के कोरे कोरे गढ़ती हैं, वे उन्हें कायरता से नहीं वीरता से सहन करते हैं। इस प्रकार का शयन परिचय जीतने वाले मुनिराज ही कर्म रूप कालिमा को धोते हैं। आक्रोश, अत्यंत कठोर वचनों को सुनकर भी शांत रहना आक्रोश परिचय जय है। इसका स्वरूप स्पष्ट करते हुए लिखा है, जगत जीव जावंत चराचर, सबके हित सबको सुखदानी, तिन्हें देख दुर्वचन कहें, खल पाखंडी ठग्य अभिमानी, मारो याही पकड़ पापी को तपसी, भेष चोर है छानी, ऐसे बचन बान की बेला, क्षमा ढाल ओढ़े मुनि ज्ञानी। जगत के जितने चराचर जीव हैं, उन सबके हितकारी हैं और सबको सुख देने वाले हैं। ऐसे मुनिराज को देखकर दुष्ट लोग दुर्वचन कहते हैं कि यह पाखंडी है, ठग है, अभिमानी है, इस पापी को पकड़कर मारो, यह तपस्वी के भेष में छुपा हुआ चोर है। ऐसे वचन वाणों को सुनते समय ज्ञानी मुनिजन क्षमा की ढाल ओढ़ लेते हैं। वध, जैसे चंदन को जलाने पर भी वह सुगंध ही देता है, वैसे ही अपने को मारने पीटने वालों पर भी क्रोध न करके उनका भला ही विचारना वध परिचय जय है। इसका स्वरूप स्पष्ट करते हुए लिखा है, निरपराध निर्वैर महामुनि तिनको दुष्ट लोग मिल मारे, कोई खैंच खंभ से बांधे, कोई पावक में पड़ जारे, तहाँ कोप करते न कदाचित, पूरब कर्म विपाक विचारे, समृत होए सहे वद बंधनते, गुरु भव भव शरण हमारे। आप ही पढ़िए, मेरे यहाँ लाइट चली गई है। हाँ, किसी से बैर विरोध न रखने वाले मुनियों को दुष्ट लोग मिलकर मारते हैं, कोई खींचकर खंबे से बांध देते हैं और कोई अग्नि से जलाते हैं। ऐसी स्थिति में भी क्रोध नहीं करते हैं, पूर्व कर्म के उदय का विचार करते हैं, समर्थ होने पर भी वध बंधन को सहन करते हैं। ऐसे गुरु हमारे भव भव में शरण होवे। 14 नंबर, याचना, आहार वगैरह के न मिलने से भले ही प्राण चले जाए, किंतु किसी से याचना करना तो दूर, मुंह पर दीनता भी न लाना, याचना परिचय जय है। इसका स्वरूप स्पष्ट करते हुए लिखा है, धीर वीर तप करत तपोधन भय, क्षीण सुखी गल माही, अस्थि चाम अवशेष रहो न
तन नसा जाल झलके तिस माही, औषधि असन पान इत्यादि प्राण जाऊ पर जांचत नाही, दुर्धर अयाचिक व्रत धारे करे न मलिन धर्म पर छाई। धीर वीर तपोधन घोर तप करते हुए अत्यंत क्षीण कमजोर हो गए हैं, गला और बाहें सूख गई हैं, मात्र हड्डी चमड़ी ही शेष रह गए हैं, तन में नसों का जाल स्पष्ट दिखाई देने लगा है। ऐसी स्थिति में भी भोजन पानी और औषधि इत्यादि की मांग नहीं करते, भले ही जान चली जाए पर किसी की याचना नहीं करते। दुर्धर अयाचिक व्रत के धारी याचना परिचय जयी वे मुनिराज धर्म की परछाई तक को मलिन नहीं होने देते हैं। 15 अलाभ, आहार आदि का लाभ न होने पर भी वैसा ही संतुष्ट रहना जैसा लाभ होने पर यह अलाभ परिचय है। इसका स्वरूप स्पष्ट करते हुए लिखा है, एक बार भोजन की बेला मौन साथ बस्ती में आवे, जो न बने योग्य भिक्षा भी तो महंत मन खेद न लावे। ऐसे भ्रमत बहुत दिन बीते तब तप वृद्धि भावना भावे, यो अलाभ की परम परिचय सहे, साधु सोई शिव पावे। भोजन के समय मौन लेकर एक बार बस्ती में आते हैं, यदि इसमें निरंतर आए भोजन विधि न मिल पावे तो महंत महान संत मन में खेद किन्न नहीं होते। इस प्रकार अंतराय होते होते बहुत दिन बीत जावे तब भी तप वृद्धि की भावना ही भाते हैं। इस प्रकार के अलाप परिचय जयी साधु मुक्ति को प्राप्त करते हैं। 16 रोग, शरीर में अनेक व्याधियां होते हुए भी उनकी चिकित्सा का विचार भी न करना रोग परिचय जय है। इसका स्वरूप स्पष्ट करते हुए लिखा है, वात पित्त कफ शोणि चारों ये जब घटे बढ़े तनु माही, रोग संयोग शोक जब उपजत जगत जीव कायर हो जाई। ऐसी व्याधि वेदना दारुण सहे सूर उपचार न चाही, आत्मलीन विरक्त देह सो जैन यति निज नेम निवाही। वात पित्त कफ और खून ये चारों जब शरीर में घट बढ़ जाते हैं तब रोग का संयोग होता है, शोक उत्पन्न होता है और जगत के जीव कायर हो जाते हैं। रोग परिचय जय मुनिराज ऐसी दारुण व्याधि की वेदना सहते हैं पर उपचार की भावना नहीं करते। देह से विरक्त आत्मलीन जैन मुनिराज अपने नियमों का निर्वाह करते हैं। तृण स्पर्श, तृण कांटे वगैरह की वेदना को सहना तृण स्पर्श परिचय जय। इसका स्वरूप स्पष्ट करते हुए लिखा है, सूखे तृण अरु तीक्ष्ण कांटे कठिन कांकरी पाए विदारें, रज उड़ आन पड़े लोचन में तीर फांस तनु पीर विथारें, तापर पर सहाय नहीं वांछत अपने कर से काढ़ न डारें, यो तन परस परिचय विजयी ते गुरु भव बोर शरण हमारे। सूखे पत्ते पैनी धार वाले कांटे और कठोर कंकड़ी पैरों को चीर देते हैं, धूल उड़कर आती है और आंखों में पड़ती है, तीर रूपी फांसे शरीर को पीड़ा पहुंचाती है, विदीर्ण कर देती है। ऐसी स्थिति में भी तृण स्पर्श परिचय जयी मुनिराज दूसरों की सहायता नहीं चाहते हैं, अपने हाथ से भी उन कांटों को नहीं निकालते हैं। इस प्रकार तृण स्पर्श परिचय जयी मुनिराज भव भव में हमारे शरण हैं। पढ़ेगा और कोई आगे कोई पढ़े? मैं पढ़ती हूँ। मैं पढ़ती हूँ। 18वां मल, अपने शरीर में लगे हुए मल की ओर लक्ष्य न देकर आत्म भावना में ही लीन रहना मल परिचय जयी है। इसका स्वरूप स्पष्ट करते हुए लिखा है, याव जीव जल होन तजो जिन नग्न रूप वन माही खड़े हैं, चले पसेव धूप की बेला उड़त धूल सब अंग भरे हैं, मलिन देह को देख महामुनि मलिन भाव उर नाहि करे हैं, यो मल जनित परिचय जीते तिन्हि हाथ हम शेष धरे हैं। जो मुनिराज जीवन पर्यंत के लिए जल स्थान के त्यागी है, नग्न रूप में वन में खड़े हैं, धूप के समय पसीना बह रहा है, उड़ती हुई धूल से सर्वांग भरे हुए हैं, वे मुनिराज मलिन देह को देखकर हृदय में मलिन भाव नहीं करते हैं। इस प्रकार मल जनित परिसर को जीतने वाले मुनिराजों को हाथ जोड़कर हम शीश नवाते हैं। 19वां सत्कार पुरस्कार, सम्मान और अपमान में समभाव रखना और आदर सत्कार न होने पर खेद की न होना सत्कार पुरस्कार परिचय जयी है। इसका स्वरूप स्पष्ट करते हुए लिखा है, जो महान विधान नीति विजयी तपस्वी गुण अतुल भरे हैं, तिनकी विनय वचन से अथवा उठ प्रणाम जन नाहि करे हैं, तो मुनि ताहा खेद नहीं मानत और मलिनता भाव धरे हैं। ऐसे परम साधु के अहनिशि हाथ जोड़ हम पांव पड़े हैं। जो महान विधा के खजाने हैं
वाद विवाद में विजय पाने वाले हैं, चिरकाल के तपस्वी हैं और अनुपम गुणों से भरे हुए हैं। ऐसे संतों की भी लोग उचित विनय नहीं करते, वचन से स्तुति नहीं करते, उठकर प्रणाम नहीं करते, फिर भी वे मुनि खेदकीन नहीं होते और हृदय में मलिन भाव नहीं करते। ऐसे महान परम साधुओं के हम दिन रात हाथ जोड़कर पांव पड़ते हैं। 20वां प्रज्ञा। अपने पांडित्य का गर्व न होना प्रज्ञा परिसर्जयी है। इसका स्वरूप स्पष्ट करते हुए लिखा है, तर्क छंद व्याकरण कला निधि आगम अलंकार पढ़ जाने, जाति सुमति देख परवादी बीन होए लाज उड़ानी। जैसे सुनत नाद के हरि का गयंद भाजत भय मानी। ऐसी महाबुद्धि के भाजन पर मुनीष मंद रंच न ठाने। तर्क छंद व्याकरण आदि कलाओं के जो खजाने हैं, आगम और अलंकार के भी विशेषज्ञ है, जिनकी सुबुद्धि को देखकर अन्य मत वाले वादी जन उसी प्रकार सम से घट जाते हैं, बिलखते हैं। जिस प्रकार शेर की गर्जना सुनकर जंगली हाथी भी डर कर भाग जाते हैं, भय खाते हैं, इस प्रकार के महाबुद्धिमान होने पर भी वे मुनिराज अभिमान नहीं करते हैं। 21वां अज्ञान। यदि कोई तिरस्कार कहे कि तू अज्ञानी है, कुछ जानता नहीं है, तो उससे भी खिन्न होकर ज्ञान की प्राप्ति का ही बराबर प्रयत्न करते रहना अज्ञान परिसर्जयी है। इसका स्वरूप स्पष्ट करते हुए लिखा है, सावधान वर्ते निशिवासर संयम सूर परम वैरागी, पालत गुप्त तीरथ दिन सकल संग ममता पर त्यागी। अविधि ज्ञान अथवा मन प्रय केवली रिद्धि में अजहु जागी, यो विकल्प नहीं करे तपोनिधि, सो अज्ञान विजयी बड़भागी। अपनी चर्या के प्रति निरंतर दिन रात सावधान रहने वाले, संयम पालन करने में सूरवीर परम वैरागी मुनिराज को 3 गुप्तियों की साधना करते हुए बहुत दिन बीत गए हैं और वे संपूर्ण परिग्रह और उसके पति होने वाली ममता के पूर्ण त्यागी है। ऐसी स्थिति होने पर भी अभी तक न केवल ज्ञानी हुआ और न अवधि ज्ञान है और मन पर्य ज्ञान भी हुए हैं। वे मुनिराज इस प्रकार के विकल्प नहीं करते। वे भाग्यवान मुनिराज अज्ञान परिचय को जीतने वाले हैं। 22वां अदर्शन। श्रद्धा से अच्युत होने के निमित्त उपस्थित होने पर भी मुनिराज मार्ग में बराबर आस्था बनाए रखना अदर्शन परिसर्जयी है। इसका स्वरूप स्पष्ट करते हुए लिखा है, मैं चिरकाल घोर तप कीना अजो रिधि अतिशय ही जागे, तप बल सिद्ध होत सब सुनियत सो कुछ बात झूठ सी लागे, यो कदापि चित्त में नहीं चिंतत संकित शुद्ध शांति रस पागे। कोई सोई साधु अदर्शन विजयी ताके दर्शन से अधभागे। मैंने चिरकाल तक घोर तपस्या किया पर अभी तक कोई रिद्धि अतिशय नहीं हुआ। कहा जाता है कि तप बल से सब कुछ सिद्ध होता है। ये बात कुछ झूठी सी लगती है। इस प्रकार का चिंतन जिन मुनिराजों के चित्त में कदाचित नहीं होता, वे शुद्ध शांति रस में पगे हुए सम्यक दृष्टि साधु अदर्शन परिसर्जयी है। उनके दर्शन से पुण्य पाप भाग जाते हैं। यहाँ एक प्रश्न संभव है कि जब श्रावक गण मुनिराजों के उपसर्ग दूर करते हैं, उन्हें उनका उपसर्ग दूर करने का भाव आता है, आ सकता है, तो फिर परिसरों की प्रतिकूलता दूर करने में क्या आपत्ति है? उत्तर, उपसर्ग दुष्टों द्वारा किए जाते हैं। वे तो प्राकृतिक आपदाएं हैं। अंततः उन्हें दूर करने का भाव आना साधर्मी भाइयों को स्वाभाविक है, किंतु परिसर तो प्राकृतिक प्रतिकूलताएं हैं, उन्हें दूर करने का भाव साधर्मी जनों को नहीं आता है। जब कोई दीक्षा लेता है तो वह अच्छी तरह जानता है कि मौसम की प्रतिकूलता तो आने वाली नहीं है। जंगल में वास करेंगे तो वहां भी अनेक प्रकार की प्रतिकूलताएं होगी ही। इसी प्रकार क्षुब्धा, पिपासा, रोग आदि भी होंगे ही। इन सब प्रतिकूलता में जीवन यापन का संकल्प लेकर उन्होंने दीक्षा ली है, तो फिर वे परिसर के विरुद्ध व्यवस्था किस प्रकार चाह सकते हैं? जो मुनिराज सहज रूप से समागत परिसर को दूर करने का उपाय करते हैं, श्रावकों से कराते हैं,
और यदि कोई उनके कहे बिना ही परिचय दूर करते हैं तो उनकी अनुमोदना करते हैं। वे मुनिराज परिचय जय मुनिराज नहीं है। यहाँ पे ये चैप्टर भी समाप्त होता है। हम्म। हाँ, इसमें बाहरी जितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां हैं उनमें परिस्थितियों में समता भाव रखना और उनको दूर करने का भाव नहीं रखना, या कोई और करे भी तो उसकी अनुमोदना भी नहीं करना, इस तरह से बताया गया। तो एक समय में किसी को कोई भी हो सकती है, किसी को कुछ होए किसी को कुछ होए, जरूरी नहीं सभी होए। तो इसमें एक और भी चीजें कि ये कह रहे हैं यहाँ पे कि इतना समय बीत जाने के बाद भी, हाँ, हमें ये नहीं हुआ, रिद्धियां नहीं हुई, अतिशय नहीं हुआ, या जैसे हम कहें कि बहुत सा हमने स्वाध्याय कर लिया, हमें अभी तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, तो उस तरह का हम पैरेलल अपने लिए भी ड्रॉ कर सकते हैं कि उस काल में भी कैसे समता भाव रखें और शुद्ध शांति पगे सम्यक दर्शन साधु अदर्शन परिचय, उनके दर्शन से पुण्य पाप भाग जाते हैं। तो तप बल से सब कुछ सिद्ध होता है, ये बात कुछ झूठी सी लगती है। इस प्रकार का चिंतन जिन मनोराजों के चित्त में कदापि नहीं होता, वो इस तरह का कोई विकल्प नहीं लाते हैं कि इतना तप करने के बाद भी कोई रिद्धि वो प्रकट नहीं हुई है, फिर भी इस तरह का कोई भाव ही नहीं मन में लाते हैं। तो इसी तरह से हम भी अपना कार्य करते रहे, पुरुषार्थ रहे, न होए तो भी इस तरह का कोई क्लेश का भाव मन में ना है। और किसी को कुछ कहना है, ऐड करना है? इसमें ये अभी तक हमने ये संवर तत्व में जो 5 बताए थे, एक तो गुप्ती, समिति और 10 धर्म और 22 परिचय, ये जो हो गए अभी। आगे बताएंगे कौन से गुणस्थान में कौन से परिचय है, तो गुणस्थान की अपेक्षा बताएंगे, और गुणस्थान अगर समझ में आता है तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। सर 5 मिनट में मीटिंग एंड हो जाएगी। सब लोग रीज्वाइन कीजिए, मैं 9:15 को लीव कर दूंगी, आप लोग कंटिन्यू कीजिए फिर। हाँ, कंटिन्यू करें ना? हाँ, सब लोग करें या कल करें इसको? आज मैं भी थोड़ा सा बिजी हूँ, मैं कर नहीं पाऊंगी क्लास में। तो थोड़ा सा अपन जिनवाणी स्तुति करने के बाद में डिस्कस करते हैं, फिर क्लास बस 3-4 मिनट में एंड हो जाएगी। हाँ, 3 मिनट है और यस, जिनवाणी और स्तुति इधर कर लेते सब हैं। लोग एकदम शार्प 8:15 पर आ जाएंगे। सर आपको नहीं बोल रही हूँ, आज हाँ, कुछ नहीं कारण आज लगा, मैं बाहर मतलब था। हाँ, यस। अपना 40 मिनट्स का होता है ना, फिर मतलब 5-10 मिनट तो ऐसे ही चले जाते हैं, और जो भी सबसे पहले ज्वाइन करे अपना मंगलाचरण कर ले, बिल्कुल। तो थोड़ा सा टाइम की सेविंग होगी। अभी अनु जी की आईडी नहीं है अपने पास ये, और यदि ये कंटिन्यू होता है तो हम पेड आईडी ले लेंगे, फिर वो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, एक प्रोग्राम भी सेट हो जाए ना, अभी हमें जैसे हो जाए तो हमें क्लास में भी उस हिसाब से अपना बिल्कुल शार्प 8 o'clock अपने आप मंगलाचरण कर ले, तो क्लास की जो आगे की होती है थोड़ा इजी हो जाता है सबके लिए भी। अच्छा, थोड़ा सा यदि सब लोग चाहें हम 8 बजे से यदि स्टार्ट करें तो चलेगा? मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, 8 बजे से 8:05। हाँ, और 8 बजे मेरी क्लास खत्म होती है, तो होते अच्छा, होते तो 5 मिनट 8:05 हो जाती है, तो हाँ। 8:05 फिर में ठीक कर, है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। 8:15, बस मुझे 2 दिन की प्रॉब्लम है, मंडे ट्यूसडे, उस दिन मुझे जाने की थोड़ी जल्दी रहती है। तो एक बार ऑफ हो ही जाता है 9 में 5 कम में। और निरंजना जी आप कुछ कहना चाहते हैं? सुनीता जी 22 परीक्षा के बारे में। सर क्लास आज सुनना नहीं हुआ, आज थोड़ी रही, तो अच्छा। ध्यान की रिकॉर्डिंग सुनेंगे, कल सुनेंगे। हाँ हाँ, नहीं अपने टाइम से करिएगा। हाँ, हाँ, तो विजेता जी ने आज कुछ डाला था, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप विजेता जी? कुछ हाँ सर, अष्टपाउट से। हाँ सर, ये आके हम लोग आके द्रव्य दृष्टि को नहीं देख के पर्याय दृष्टि पे हम ध्यान देते हैं। अभी अपनी पर्याय दृष्टि में ये सब चीज आ जाते हैं, उसमें आके पर द्रव्य और पर भाव। पर द्रव्य में तो जो भी जितने भी पर द्रव्य है, शरीर से लेके स्त्री पुत्र मकान आदि, धन दौलत,
ये सब चीज पर द्रव्य आ जाते हैं, पुद्गल पर द्रव्य सब आ जाते हैं इसमें। और पर भावों में राग द्वेष कषाय ये जो भी ये सब आ जाते हैं। तो पर द्रव्य और पर भावों से भी भिन्न अपनी निज आत्मा को पहचानना उस पैराग्राफ में दिया हुआ है सर। उस पे द्रव्य दृष्टि पे ध्यान रख के पर्याय दृष्टि से अपनी पर्याय दृष्टि पे जो अपनी बुद्धि है उसको हटा के कि इन पर भावों से भी और इन पर द्रव्यों से भी मैं भिन्न एक शुद्ध तत्व, एक शुद्ध आत्मा हूँ, और उस पे अपनी रचना करनी चाहिए और उसी पे अपनी दृष्टि रख के अपने को सम्यक दर्शन का आगे बढ़ाना चाहिए सर। यस यस यस, अपने अपने स्वभाव पे दृष्टि रखनी चाहिए। स्वभाव को फिर तो वो स्वभाव को अच्छी तरह से हमें जानना चाहिए, स्वभाव क्या चीज है। हाँ, तो यहाँ पे आके, हाँ यहाँ पे आके स्व और पर का भेद विज्ञान इस भूमिका में चलता है। अब स्व क्या है? अपना द्रव्य, और पर क्या है? ये सब पर भाव और पर द्रव्य। तो यहाँ पे इस स्थिति